जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और ज्ञानपूर्ण मंच कृष्णा वाणी पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक पर गहराई से चिंतन करेंगे। यह श्लोक बहुत ही साधारण दिखता है, लेकिन इसके भीतर इतनी भावनाएं, संकेत और गूढ़ संदेश छिपे हैं कि जब हम उसे ध्यान से समझते हैं तो हमें केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं, बल्कि उस युद्ध के पीछे छिपे प्रत्येक योद्धा के चरित्र, इतिहास और भावना का भी बोध होता है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि पांडव पक्ष में केवल अर्जुन और भीम ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे महान महारथी थे जो इस युद्ध को केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल, धर्मनिष्ठा और व्यक्तिगत संघर्षों से लड़ रहे थे। श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका अर्थ है, यहां पांडवों की सेना में अनेक पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा उपस्थित हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। इनमें युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। अब कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है जिनके पास संख्या की दृष्टि से अत्यधिक सैनिक हैं। साथ ही उनके पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जैसे अतुलनीय योद्धा हैं। दूसरी ओर पांडवों की सेना है जो संख्या में कम है, लेकिन जिनके पास नैतिक बल, सच्चाई और धर्म के सिद्धांतों पर अडिग योद्धा हैं। और जब संजय पांडवों की सेना की चर्चा करता है तो वह केवल एक साधारण सैनिक सूची नहीं देता। वह एक एक नाम के माध्यम से एक संदेश दे रहा होता है कि पांडव अकेले नहीं हैं, उनके साथ वे लोग हैं जिनका अस्तित्व ही धर्म की रक्षा के लिए बना है। अत्र शूरा, यहां शूरवीर है। यह शब्द उस वीरता की घोषणा है जो केवल बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि भीतर की दृढ़ता, निष्ठा और आत्मबल से उत्पन्न होती है। ये योद्धा केवल भुजाओं से नहीं लड़ते, वे अपने संकल्प, अपनी भावना और अपने धर्म के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। महेश्वासा शब्द से उनका युद्ध कौशल बताया गया है। वे केवल वीर नहीं, बल्कि उच्च कोटि के धनुर्धर हैं जिनके पास शस्त्रों को चलाने की अत्यंत दक्षता है। महाभारत का युद्ध केवल बल का युद्ध नहीं था, यह बुद्धि, रणनीति और संतुलन का भी युद्ध था। ऐसे में केवल बलशाली होना पर्याप्त नहीं था, कुशल और नीति में निपुण होना आवश्यक था। फिर संजय भीम और अर्जुन का नाम लेता है, भीमार्जुन समा युधि। ये सभी योद्धा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। अब आप सोचिए, भीम और अर्जुन जैसे योद्धा जो स्वयं ही पूरी सेना के समान थे, उनके समान अन्य योद्धाओं की उपस्थिति क्या दर्शाती है? यह दिखाता है कि पांडवों के पास केवल दो नहीं, अनेक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में उनकी रीढ़ बन सकते थे। भीम, जो असीमित बल का प्रतीक है, जो अकेले ही 100 कौरवों को पराजित करने का संकल्प रखता था। और अर्जुन, जो न केवल कुशल धनुर्धर था, बल्कि श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक के साथ धर्म और आत्मबोध के पथ पर चलता था। इनके समान योद्धा अगर पांडव पक्ष में है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल बाहरी संख्या से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और नीति से विजय संभव है। इसके बाद जिन नामों का उल्लेख होता है वे इस युद्ध के भावनात्मक और ऐतिहासिक पक्ष को और गहराई से उजागर करते हैं। युयुधान, जिसे सात्यकी कहा जाता है, यादव वंश का महान योद्धा था। वह श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय शिष्य था और अर्जुन का घनिष्ठ मित्र। सात्यकी का चरित्र केवल युद्ध में उसकी दक्षता से नहीं, बल्कि उसके धर्म के प्रति समर्पण से महान बनता है। वह व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण की बातों को आत्मसात किया, जो जानता था कि यह युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। सात्यकी वही है जो पूरी निष्ठा से अर्जुन का साथ देता है और अंत तक धर्म के पक्ष में खड़ा रहता है। फिर आता है विराट का नाम। राजा विराट वही है जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। विराट केवल एक सामान्य राजा नहीं थे, वे एक धर्मात्मा, सहयोगी और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने पांडवों को न केवल शरण दी, बल्कि उन्हें अपनी पुत्री उत्तर का विवाह अभिमन्यु से करवाकर स्नेह और संबंध भी निभाया।
युद्ध में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक थी कि पांडव केवल अकेले नहीं हैं, उनके साथ वह सारा समाज, वे सारे धर्मनिष्ठ राजा खड़े हैं जो अधर्म के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। विराट की उपस्थिति यह बताती है कि जब सच्चाई के पक्ष में लोग एकत्र होते हैं तो संख्या नहीं, भावना बलवान बनती है। इसके बाद द्रुपद का नाम आता है, वह राजा जो कभी द्रोणाचार्य का मित्र था लेकिन अपमान की अग्नि में जलकर वैर में परिवर्तित हो गया। द्रुपद ने विशेष यज्ञ कर अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया, केवल इस उद्देश्य से कि वह द्रोणाचार्य का वध करे। अब यह विडंबना देखिए, द्रोण जो गुरु था और द्रुपद जो उसका अपमानित मित्र अब युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हैं। द्रुपद की उपस्थिति हमें यह दिखाती है कि यह युद्ध केवल न्याय और अन्याय का नहीं बल्कि व्यक्तिगत पीड़ा, अपमान, बदले और आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। द्रुपद महारथी थे, एक ऐसे योद्धा जो अपने पूर्वजों की परंपरा, अपने कुल के सम्मान और अपने संकल्प के लिए युद्ध भूमि में आए थे। इन सभी योद्धाओं का एक साथ उल्लेख केवल यह नहीं दर्शाता कि पांडवों के पास एक ताकतवर सेना थी, बल्कि यह संकेत देता है कि यह सेना विविध विचारधाराओं, अलग अलग जीवन अनुभवों और विभिन्न कारणों से युद्ध भूमि में आई थी, लेकिन सभी का लक्ष्य एक था, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। संजय जब यह बात धृतराष्ट्र को बता रहा था तब वह कहीं ना कहीं यह संकेत भी दे रहा था कि हे राजा, यह केवल सैनिकों का युद्ध नहीं है, यह न्याय के पुनर्स्थापन का प्रयास है, और जो सच्चे हृदय से धर्म के लिए खड़ा होता है, समय उसकी रक्षा करता है। इस श्लोक को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि महाभारत केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू का दर्पण है। जब संजय कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, तो यह श्लोक केवल योद्धाओं की उपस्थिति बताने के लिए नहीं है। यह श्लोक आत्मबल, कर्तव्य, मित्रता, प्रतिशोध और धर्म की लड़ाई का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह आत्मसंघर्ष की भूमि थी, जहां हर योद्धा अपनी अंतरात्मा के निर्देश पर खड़ा था। यह श्लोक हमें जीवन में यह भी सिखाता है कि जब आप धर्म के पथ पर होते हैं तो आपको अकेले चलने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपका मार्ग सत्य है, यदि आपकी नीयत पवित्र है, तो ऐसे लोग अपने आप आपके साथ खड़े हो जाते हैं जो आपके आदर्शों से प्रेरित होते हैं। यह संसार केवल छल, बल और राजनीति से नहीं चलता, इसे चलाने वाली शक्ति है श्रद्धा, संकल्प और धर्म। महाभारत का युद्ध, विशेष रूप से यह श्लोक, हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे साथ सच्चे सहयोगी हैं जिनकी निष्ठा केवल स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म के लिए है, तो सफलता निश्चित होती है। यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं था, यह हमारे भीतर के युद्ध का प्रतीक भी है, जहां हमें प्रतिदिन निर्णय लेना होता है। क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे या केवल लाभ और हानि के तराजू में सब कुछ तौलेंगे? इस श्लोक में छिपी हर पंक्ति एक जीवन दर्शन है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के युद्धों में भी सच्चाई, कर्तव्य और विश्वास के साथ खड़े रहें। हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे पांडवों के साथ युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी खड़े थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि हम सही पथ पर हैं तो सहायता, मार्गदर्शन और सहयोग अपने आप मिलते हैं। हमें केवल अपने कर्म और धर्म पर अडिग रहना है। तो मित्रों, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमने देखा कि यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि प्रत्येक नाम एक जीवन संघर्ष, एक आदर्श और एक प्रेरणा है। हम सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में युद्ध कर रहे हैं, कभी अन्याय से, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने ही भीतर के मोह और संदेह से। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम सच्चे हैं, निष्ठावान हैं और धर्म का साथ देते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे ही महारथी खड़े होंगे, चाहे वे हमारे मित्र हों, गुरु हों या हमारे आत्मबल और विश्वास के रूप में हों। जय श्री कृष्ण।